प्रचंड जीत है। भाजपा नेतृत्व की जीत है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कैंपेन किया, तीनों राज्यों में कैंपेन हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पिछले 1 वर्षों में संघर्ष किया मुद्दों पर, उसकी ये जीत है। तो देश भर के इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? जो माहौल बिगाड़ा है नीतीश कुमार ने, बिहार के इन्वेस्टर्स अब बिहार में बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी फिर से सरकार बनाई है। ऐसे में आज पटना पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी और पटना से विधायक नितिन नवीन। उनके पटना आने पर जोरदार स्वागत किया गया है। हम अभी उनके आवास पर मौजूद हैं। ये तस्वीर हम उनके आवास को अभी दिखा रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं हैं वो नितिन नवीन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। हम तस्वीर आपको उनके आवास के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं नितिन नवीन का शॉल देकर और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर उनकी आवास की है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जीत के लिए नहीं मान रहे थे कि हमारी जीत होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज हुई है। ऐसे में नितिन नवीन है जो उनके अहम भूमिका रही है छत्तीसगढ़ चुनाव में। और छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम के बाद शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। उनके आवास की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि नितिन नवीन अपने आवास पर जब पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया। उसके बाद हमने नितिन नवीन से बात किया है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, सुने आप। आपको प्रचंड जीत मिली है, क्या फैक्टर रहा कि आप तीनों राज्यों में जीत जाए? भाजपा की प्रचंड जीत है। भाजपा नेतृत्व की जीत है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कैंपेन किया, तीनों राज्यों में कैंपेन हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पिछले 1 वर्षों में संघर्ष किया मुद्दों पर, उसकी ये जीत है। और मुझे पूरी तरह से आश्वस्त है कि भाजपा के प्रति जो विश्वास है वही विश्वास की ये जीत है। नीतीश कुमार यूपी में रैली करने वाले थे, रैली अब रद्द हो गया है। नीतीश जी आप लोग के सरकार पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि वो लोग नीतीश जी से डर गए इसलिए रद्द करवा। नीतीश जी, आपको जहाँ जहाँ रैली करनी है आप हमारे पास कागज़ भेजिए, हम परमिशन करा देंगे। रैली आपको श्रीनगर में भी करनी होगी तो हम परमिशन करा देंगे। संख्या तो आप ही को जुटनी होगी, क्योंकि आपको देख के लोग संख्या नहीं आने वाली है। जो बिहार में अगर रैली नहीं कर पाए वो अब देश में कहाँ रैली कर पाएंगे? बिहार में इन्वेस्टर समिट हो रहा है जो अडानी को लेकर आप लोग की सरकार और नरेंद्र मोदी को कोसा जाता था, वो अडानी भी बिहार में आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को कोसने के लिए उनको बहाना चाहिए। बिहार के इन्वेस्टर तो आज बिहार के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देश भर के इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? जो माहौल बिगाड़ा है नीतीश कुमार ने, बिहार के इन्वेस्टर्स अब बिहार में बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अडानी पर जो सवाल उठाते थे आज अडानी से ही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अब यादवों की संख्या बढ़ रही है, उससे हम खुश हैं और भाजपा भी अब यादवों को आगे बढ़ा रही है। भाजपा रामकृपाल यादव नित्यानंद को बढ़ा के दिखा चुकी है। आप तो केवल अपने भाई अपने बहन को बढ़ाते हैं, भाजपा यादव समाज को आगे बढ़ाती है। तो आप हमारे साथ ये थे नितिन नवीन। ये साफ तौर पर करें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत दर्ज की है। ऐसे में ये भी कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से बोले थे कि यादवों की संख्या बढ़ रही है तो हमें खुशी है, तो साफ तौर पर करें कि हमने पहले भी यादवों को बढ़ाया था। रामकृपाल यादव को हमने आगे बढ़ाया और आपने उन्हें खाई में ले जाने का काम किया। क्या कुछ कह रहे थे नितिन नवीन, आप सुने। आप बने रहे न्यूज फोनेशन के साथ।